परीक्षा दी है। नो डाउट कई बार मैंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की है शायद। पारिवारिक प्रेशर के चलते आप ये रिश्ते सार्वजनिक नहीं कर रहे थे। पत्नी का डर था, बच्चों का डर था, या लड़की का डर था, या दामाद का डर था? देखिए, डर तो सभी का होता है। बेटे बोल रही हूँ कि अगर मेरे राजनीतिक गुरु के रूप में जब भी जाने जाएंगे तो माननीय विधायक जी जाने जाएंगे, सुरेश राठौर जी जाने जाएंगे, क्योंकि वो स्कॉर्पियो कौन सी है जो उस डकैती में यूज की गई है, वो किसकी है, कहाँ से चली है, ऋषिकेश से चली है, देहरादून से चली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज का डिजिटल पेज और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। दर्शकों, एक कहावत है, कौन कहता है कि मोहब्बत बर्बाद कर देती है, अगर कोई निभाने वाला हो तो दुनिया याद करती है। ऐसा ही मामला जनपद सहारनपुर उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है और खुद बात करने के लिए आज मेरे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राठौर मौजूद है। सर, पहले आपने हमारे चैनल पर ही कहा था मेरा कोई प्रेम प्रसंग नहीं है, मैंने कोई गंधर्व विवाह नहीं किया है, मगर आपने जग जाहिर कर दिया। अब देखिए, प्रेम तो जीतता है। दुनिया में कोई भी मिसाल ले लें, प्रेम से जीती जाती है। वो चाहे त्रेता युग में चले जाएं, द्वापर युग में चले जाएं, कलयुग में चले जाएं, प्रेम इनका जीत गया और उसके आगे मैं हार गया। इस प्रेम कहानी में तमाम ऐसे मोड़ भी आए, तमाम इन पर हमले भी हुए और आपने भी तीखे वार किए, कई मुकदमेबाजी भी हुई। आखिरकार इसकी एंडिंग को कैसे मानते हैं? देखिए, साजिशकर्ताओं ने साजिश रची। मेरे सामाजिक राजनीतिक छवि को खराब करने की दृष्टि से उन्होंने एक नहीं अनेकों बार वार किए। इनको बहुत उल्टा सीधा बहकाने का काम किया। मेरे ख्याल से 18 दिसंबर से लेकर अब तक मेरी इन पर फोन पर वार्ता नहीं हुई थी। वो दूर आने के कारण इनके दिमाग में गलतफहमी डाली गई। तनाव में रहने के कारण इनसे इस तरह के भरकर जो बयान दिलाए गए, आज इन्होंने उसका खुलासा कर दिया। लेकिन जो 23 तारीख की घटना घटी है, या 23 तारीख से पहले जिन लोगों ने इनको फोन बंद करके कहा कि बंबई से फोन बंद कर के आओ, हम आपको देहरादून से लेंगे और देहरादून से लेकर नैनीताल लेके चलेंगे, इस षड्यंत्र का खुलासा जरूरी है। वो स्कॉर्पियो कौन सी है जो उस डकैती में यूज की गई है, वो किसकी है, कहाँ से चली है, ऋषिकेश से चली है, देहरादून से चली है, 2 टोल प्लाजा है, उसकी जांच अभी तक नहीं की। मैंने डीजीपी से कहा उसकी जांच कीजिए, पता चलेगा, खुलासा होगा मेरे और इनके चित्रों के ऊपर किस तरह से खरोच मारी गई है। इसका मतलब एक से नहीं, दोनों से कोई खुंदक रही होगी और उसका खुलासा होना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी मानना है और कुछ खास तौर से उनमें जिन्होंने भी कहा है कि इस सारे षड्यंत्र के पीछे सुरेश राठौर का हाथ है। कुछ लाइव आकर इन्होंने कहा, देखिए, इनको जो गलतफहमी थी उस द्वारा की गई, लेकिन इनको जब गलतफहमी को दूर किया गया और अधिकारियों ने भी बताया इनको, हमने भी इनको बताने का काम किया, इस जगह इस समय आपको ये खतरा है और इसका षड्यंत्र, आपकी हत्या हो सकती है और मेरे ऊपर विलेम लगाया जा सकता है, आपकी पैरवी वाला करना कोई होगा, मेरी छवि को खराब किया जा सकता है। उनको इनसे कोई प्रेम नहीं था, मेरे को तो इनसे प्रेम है। तो प्रेम के नाते मैंने इनको उजागर कर दिया। मेरी मजबूरी है। मैंने अपने दोस्तों को कहा कि समझाओ, बताओ असलियत क्या है, तो इनकी समझ में आई। जो जो घटनाएं हो रही थी तब इन्होंने विचार किया, डाला, उस पर निगाह डाली, तो साजिश करता कोई और निकले। अच्छा, इनके कैमरे के अंदर वो स्कॉर्पियो आई जिससे सारा खुलासा होगा। मैंने पुलिस को कहा, एडीजीपी को कहा कि वो स्कॉर्पियो कहां से चली, उसमें बैठने वाले लोग कौन थे, उस स्कॉर्पियो के अंदर स्टिकर जो लगे वो 2 टोल प्लाजा पड़ते हैं जो हमारे संज्ञान में है, जो साजिश करता है उसके भाई की है। जब पुलिस खुलासा करेगी, दबाव से हटेगी, तो उसका खुलासा हो जाएगा कि षड्यंत्र किसका था। कुछ लोग ये मान लें कि पारिवारिक प्रेशर के चलते आप ये रिश्ते सार्वजनिक नहीं कर रहे थे। पत्नी का डर था, बच्चों का डर था, या लड़की का डर था, या दामाद का डर था? देखिए, डर तो सभी का होता है, बेटे का, बेटी का, दामाद का, पत्नी का, लेकिन जब कोई समझाया जाता है तो समझ में आता है, मजबूरियां समझ में आती हैं। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि इनका प्यार जीत गया, बस। फिर दीपिका राठौर क्या अपना लेंगे इनको माता के रूप में? समझाने का प्रयास करेंगे, ये अपने आप, इनकी ड्यूटी है किस तरह से उनको बनाए, किस तरह से अपने परिवार को सजा के रखें, अपनी बेटी के रूप में किस तरह से उनको बताएं। जिन लोगों ने उसकी छवि को खराब करने का काम किया, उसकी साजिश का खुलासा करें। तो जो लोग मेरे से खुंदक हो सकती है, मेरी बेटी से खुंदक क्यों ली गई, उसको बदनाम क्यों किया गया, वो साजिश करता कौन थे? अगर कोई किसी की बेटी है, उसको बदनाम करने का आपस में भी नहीं होता तो उसको दबाया जाता, लेकिन उन्होंने तो और बदनाम करने का काम किया, साजिश करके, बदनाम करके परिवार को तोड़ने का काम किया। वो कल तक ये भी चैलेंज कर रहे थे कि मुझे पूरे परिवार को जेल में डाल देंगे। हमें कोई भय थोड़ी है। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन सिंदूर काफी चर्चा में रहा। देखिए, वो शौर्य का विषय है, उसको इससे ना जोड़ा जाए। ये हमारा व्यक्तिगत मामला, वो देश के शौर्य का मामला, माननीय प्रधानमंत्री का मामला, वो हमारी अस्मिता का चिन्ह है। वो ऑपरेशन सिंदूर दूसरा है, ये इनके ऑपरेशन की बात है, इनके सिंदूर की बात है। ये अपने सिंदूर की लड़ाई को जीती है।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उर्मिला राठौर भी मेरे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद है। मैडम कैसे देखते हैं इस हैप्पी एंडिंग को? मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे लिए तो आज बहुत बड़ा दिन है। और मेरी जो लड़ाई चल रही थी, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से चल रही थी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, और बहुत सारी परीक्षाएं दी मैंने इसमें लड़ाई में, और षड्यंत्रों में भी घिरी, हत्याओं के षड्यंत्रों में घिरी, और घर में जो 23 तारीख को जो तहस नहस हुआ वो भी आपको पता है, तो उसमें भी जीत हासिल हुई है। मगर एक समय आपके याद हो, आपने खुद कहा था हमारे चैनल पर कि हमारे सिर्फ गुरु और शिष्य का रिश्ता है, वो वजह क्या थी? गुरु शिष्य अगर हम कह सकते हैं, तो मैं आज भी आपके सामने बोल रही हूँ, आपके चैनल पे बोल रही हूँ कि अगर मेरे राजनीतिक गुरु के रूप में जब भी जाने जाएंगे तो माननीय विधायक जी जाने जाएंगे, सुरेश राठौर जी जाने जाएंगे, क्योंकि राजनीति की अगर आर भी मैं नहीं जानती थी। मैं तो एक साधारण से परिवार से हूँ और मेरे पापा डॉक्टर थे, तो हमारे घर में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। और जब मैं सहारनपुर की मेयर की प्रबल दावेदार रही, या मैंने नगीना लोकसभा भरा, मैंने इन्हीं के कहने से भरा था कि अगर महिला सीट आई तो तुम भरना, और मतलब घर में ही रहेगी। तो मेरी जो भी राजनीतिक सीढ़ी है, या जो भी मैं आज मंचों पे बोलती हूँ, वो कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान है। और एक गुरु के रूप में मैं हमेशा इनको बोलती हूँ, और बहुत सारे इंटरव्यूज में बोल चुकी हूँ कि गुरु के रूप में सुरेश राठौर जी मेरे हमेशा जाने जाएंगे। शिष्य के बाद आपने भी कहा था मैं राधा बनी हूँ, मीरा बनी हूँ, जोगन बनी हूँ, हाँ। विधायक जी के प्यार में, और अब तो अर्धांगिनी बन चुकी है। हाँ, मैंने क्या कहा, मैंने बहुत सारी जर्नी तय करी है। पहले मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता बनी, फिर मैं मुख्य सेविका बनी, राधा बनी, और आज अर्धांगिनी बन गई। तो ये जर्नी है। ये मतलब मैं हर परीक्षाओं से पास हुई, मुझे इतना पता है कि मैंने बहुत परीक्षा दी है। नो डाउट कई बार मैंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की है, शायद इसमें जब आदमी अकेला होता है तो होती है। चलिए आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, ज्यादा आप इमोशनल मत होइए। खास तौर से हमारी भारतीय महिलाओं को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? तमाम चुनौती भरा जीवन होता है एक महिलाओं को, बॉलीवुड जैसी दुनिया में जाकर आप देखते हो कितना स्ट्रगल करना पड़ता है और तमाम तरीके की चीजों का सामना करना पड़ता है। देखिए, बॉलीवुड में तो खैर स्ट्रगल तो है ही। बहुत सारे लोग बॉलीवुड को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं कि बॉलीवुड में बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज करते हैं, ये करते हैं तब जाके। लेकिन बहुत सारे कितने ऑडिशंस होते हैं तब जाके एक रोल फाइनल होता है। 5-5 हजार 6-6 हजार लोग ऑडिशन देते हैं तब जाके एक मदर या एक बेटी जो फाइनल होते हैं। और रही मैंने वो स्ट्रगल देखा है। मैंने एक सहारनपुर में ब्लू रंग की साइकिल मेरे पास होती थी, वहां से लेके यहाँ तक का सफर मैंने तय किया है। सहारनपुर जैसे छोटे से शहर से मैंने मुंबई तक का सफर तय किया है। तो मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है। तो मैंने सोचा कि ये तो मेरे अपने पति की लड़ाई है, जो मुझे सिंदूर की लड़ाई है, मंगलसूत्र की लड़ाई, और मुझे जीतना ही है हर हाल में, चाहे उसमें मेरी हत्या हो जाए या मैं आत्महत्या कर लूं, कुछ भी हो जाए, मुझे जीत। मतलब मैं जैसे कहते हैं ना, मैं पागल थी मैं सुरेश जी के लिए, ये कह सकते हैं कि ठीक है, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं परिवार की वजह से दबे हुए थे, समाज की वजह से, राजनीतिक छवि या राजनीतिक व्यक्ति हैं तो उन दबाव में थे। लेकिन ये अपने आप में एक नजीर बनी, अपने आप में एक इतिहास बना है। और कहीं ना कहीं अगर प्रेरणा की बात करें तो ये खाली मेरी लड़ाई नहीं है, ये सभी महिलाओं की लड़ाई है। जो महिलाएं साइलेंटली पत्नी के रूप में रहती है और अपना हक नहीं मांग सकती, तो मैंने अपना हक मांगा। 1 साल से मैंने बहुत उद्दंड भी मचाया, फेसबुक पे क्या, वैसे क्या, हर तरह से मैंने 10 तरह की चीजें झेली हैं, बहुत झेली हैं। चलिए, जिस तरीके से आज हमने मीडिया के सामने, सबके सामने जग जाहिर तो कर दिया, क्या आपको विधायक साहब ने वरमाला पहनाई है जिस तरीके से होता है, रीति रिवाज होती है, क्या सिंदूर आपकी मांग में डाला है? देखिए, उसके लिए हमें एक मिनट, उसके लिए हम एक प्रॉपर पार्टी रखेंगे जिसमें सभी गणमान्य लोग आएंगे देश के, और बस यही कह सकती हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती समय देने के लिए। तो ये थी बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला सनावर और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे सुरेश राठौर, जिन्होंने आज अपने रिश्ते को जनता के सामने जग जाहिर कर दिया है। तो दिखाएंगे हम आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए दिया जाए, नमस्कार।